नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड में हूं आपके साथ रुचिकर। आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां झारखंड में शीतलहर का कहर जारी है। कड़ाके की ठंड के बीच छुट्टी का ऐलान अब कर दिया गया है। 13 जनवरी तक बंद रहेंगे सारे स्कूल। जिला प्रशासन की ओर से यह आदेश जारी किया गया। केजी से 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे, 9वीं से 12वीं तक के क्लास चलेंगी। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां राहत भरी खबर है। झारखंड में शीतलहर के असर को देखते हुए और ठंड को देखते हुए 13 जनवरी तक स्कूल को बंद कर दिया गया है। जिला प्रशासन की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें कि केजी से 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे, वहीं 9वीं से 12वीं तक के स्कूल अभी चलेंगी। तो कड़ाके की ठंड के बीच छुट्टी का ऐलान किया गया। आपको बता दें कि 13 जनवरी तक स्कूल बंद रहने का ये ऐलान किया गया है। छात्रों के लिए ये राहत भरी खबर है, क्योंकि लगातार ठंड में बढ़ोतरी हो रही है। लगातार मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया जा रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन ने एक अहम निर्देश दिए हैं और इस निर्देश के तहत 13 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। आपको बता दें कि केजी से 8वीं तक के स्कूल बंद रहने का ऐलान किया गया है। हालांकि 9वीं से 12वीं तक की क्लास अभी फिलहाल चलने वाली है, क्योंकि छोटे बच्चे को ठंड का असर जल्दी होता है, जल्दी वो ठंड की चपेट में आ जाते हैं। और इसी के मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन ने ये ऐलान किया। झारखंड में ठंड और शीतलहर के बीच राज्य सरकार ने स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी है। झारखंड के कई इलाके में कल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहा है और आज सुबह से भी रांची और उसके आसपास के साथ साथ राज्य के कई इलाके में धुंध देखने को मिल रहे हैं। और इसी ठंड की वजह से राज्य सरकार ने यह ऐलान किया है कि कल से लेकर 13 तारीख तक 8वीं तक की जो स्कूल है वो बंद रहेगी। और इसे बंद रहने की जो मुख्य वजह है वो शीतलहर बताई गई है। मौसम विभाग की माने तो कल रांची का न्यूनतम तापमान जो था वो 7.9 डिग्री सेल्सियस मापा गया था। इसके अलावे अगर हम राज्य भर की बात करें तो अगर संथाल परगना को छोड़ दे तो लगभग सभी जिले में जो न्यूनतम तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस से कम मापा गया है। अगर हम तापमान की बात करें तो रांची में 7.9, जमशेदपुर में 9.7, डाल्टनगंज में 7.8, बोकारो में 9.1, खूंटी में 6.2 और गुमला में 6.1 दर्ज किया गया है। और इसी वजह से राज्य सरकार ने इस कड़ाके की ठंड की वजह से केजी से लेकर 8वीं तक के बच्चे के स्कूल में 13 जनवरी तक की छुट्टी की घोषणा कर दी है। कल ही ये घोषणा की गई है। इसके साथ साथ ठंड को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने कल और परसों यानी 6 और 7 तारीख को जिले के सभी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की है। अब देखना होगा कि इस छुट्टी के बाद यानी 13 तारीख के बाद मौसम किस तरीके से बदलता है और लोगों को किस तरीके से राहत मिलती है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। वहीं स्कूल बंद करने को लेकर सियासत भी अब तेज हो गई है। बीजेपी का यह कहना है कि मैया सम्मान योजना के चलते बच्चों की छुट्टी की गई है, जिस पर जेएमएम और कांग्रेस ने पलटवार किया है। मैया सम्मान योजना के लिए आपने स्कूल बंद करने का काम किया है। भाई ठंड लेकर बंद नहीं किया आपने, ये तो लोगों को भुलावे में रखना है कि ठंड को लेकर आपने स्कूल बंद किया। वास्तव में स्कूल जब बंद होगा तो उनके सारी बसों को आप महिलाओं को ढोने में काम में लाइएगा। स्कूलों को बंद किया गया है ठंड में, तो इससे क्या बेचैनी और व्याकुलता हो गई भाई विपक्षियों को। कार्यक्रम अपनी जगह है, कार्यक्रम शहर से बाहर नामकुम में है, लेकिन ठंड को देखते हुए, शीतलहर को देखते हुए अगर उपायुक्त ने इस तरह के कदम उठाए हैं उसमें भी राजनीति, तो इनके मानसिकता नकारात्मक है। जिस प्रकार रांची में शीतलहर का प्रकोप है, तो कहीं न कहीं बच्चे अगर स्कूल जाएंगे तो स्वाभाविक तौर पे इस शीतलहर का प्रकोप उनके ऊपर भी पड़ेगा। और वो हमारे राज्य के भविष्य हैं, उनको संरक्षित करना, उनको बचाना, बच्चे के भविष्य को बचाना भी सरकार का दायित्व और कर्तव्य बनता है। और हमें लगता है कि ये कर्तव्य विपक्ष का भी बनता है, लेकिन विपक्ष हमेशा अपने कर्तव्यों को भूल जाती है। रामगढ़ में ठंड और कोहरे का असर लगातार तीसरे दिन भी जारी है। न्यूनतम पारा 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग का यह कहना है कि अगले 2 दिनों तक रामगढ़ जिले का मौसम ऐसे ही रहने वाला है। ऐसे में कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान।
जिले में ठंड और कोहरे का असर लगातार तीसरे दिन भी जारी है और यह अगले 2 दिनों तक ऐसे ही जारी रहने वाला है। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से विजिबिलिटी बेहद कम है, पास भी देखना मुश्किल हो रहा है। गाड़ियां जो है लाइट जलाकर चलने को बाध्य हो रही है। आज के न्यूनतम तापमान की बात करें तो आज न्यूनतम तापमान सुबह में 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बताया कि अगले 2 दिनों तक मौसम इसी तरह का रह सकता है। देख सकते हैं कि किस तरह से कोहरे और ठंड के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। रांची रामगढ़ 4 लेन 33 पर आप देख सकते हैं गाड़ियां किस तरह से लाइट जला के चल रही है। इसी तरह का हाल जो है रामगढ़ पतरातू 4 लेन पर भी देखा जा रहा है। ठंड और ठिठुरन और कोहरे के कारण काफ़ी कम संख्या में लोग सड़कों पे दिख रहे हैं। देखा जा सकता है कि किस तरह से जो कोहरा है उसका असर देखने को मिल रहा है और कोहरे के कारण आलू की फसल को नुकसान पहुंच सकता है, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है। ठंड कोहरे के कारण जो है सदर अस्पताल रामगढ़ और दूसरे अस्पतालों में सर्दी खांसी बुखार के मरीजों की संख्या अचानक से बढ़ गई है। फिलहाल चिकित्सकों ने भी लोगों को सलाह दी है कि वे ठंड से बचकर रहे, गर्म कपड़े पहने और अलाव की व्यवस्था। फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रशासन ने कई जगहों पर अलाव की व्यवस्था की है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अलाव की व्यवस्था नहीं किए जाने से ग्रामीण काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। हजारीबाग के उपायुक्त नौसी सहाय ने ठंड और शीतलहर से बचाव के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। साथ ही लोगों से भी ठंड से बचने की अपील की है। काफ़ी ठंड है पूरे राज्य में, जिले में, और अभी बहुत आवश्यक है कि आप सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। घरों से बाहर ना निकले, जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले। खास तौर पे जो वृद्ध व्यक्ति हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य की और उन्हें ठंड से जरूर बचा कर रखें। और इसी बीच आपको दुमका से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां ऑटो और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस वक्त की आपको बड़ी खबर दुमका से बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से सड़क हादसा देखने को मिला। ऑटो और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई और मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बड़ी खबर आपको दुमका से बता रहे हैं, सड़क हादसा हुआ है, ऑटो और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई है। टक्कर की वजह से 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक्सीडेंट हुआ है मुफस्सिल थाना क्षेत्र में, ट्रक और ऑटो के बीच में। इसमें 4 स्पॉट डेथ। क्या सर पता चला, क्या जानकारी मिला, कैसे टोटो आ रहा था, कैसे, कहाँ का रहने वाले लोग सब? रहने वाले लोग सब नौनीहाट के हैं, बाकी से डिटेल पता लगाया जा रहा है कौन क्या किस फैमिली से है। पिकनिक वगैरह बना के लौटा? अभी तक इसका जानकारी नहीं है। इसी बीच राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां बिरसा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय में 70% प्रोफेसर की कमी हुई है। कुछ विभाग कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। विश्वविद्यालय में 60% नॉन टेक्निकल स्टाफ की भी कमी है। 175 पद की रिक्तियों को भरने के लिए जेपीएससी को भेजा गया है लिस्ट। तो प्रोफेसर की कमी होने की वजह से नहीं मिल पा रहा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। इस वक्त की आपको बड़ी खबर राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां 70% प्रोफेसर की कमी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हुई है। कुछ विभाग में तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक के भरोसे ही क्लासेस चलाए जा रहे हैं, शिक्षा दी जा रही है। विश्वविद्यालय में 60% नॉन टेक्निकल स्टाफ की भी कमी है। जो पद है वो रिक्त है। 175 पद की रिक्तियों को भरने के लिए जेपीएससी को ये लिस्ट भेजा गया है। जेपीएससी की तरफ से ये इस पर भर्ती की जाएगी। प्रोफेसर की कमी की वजह से यूनिवर्सिटी में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी छात्रों को नहीं मिल पा रही है। 70% के लगभग 70% के आसपास जो है शिक्षक के पद रिक्त हैं। उसमें हम कॉन्ट्रेक्चुअल्स को रख करके काम चला रहे हैं। हमारे सरकार ने यह सरकार का ही सहयोग है कि हमारे पास जो है कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स को सरकार दे रही है और उसका वेतनमान जो है पूरे भारतवर्ष में जो कॉन्ट्रेक्चुअल्स होते हैं उससे सबसे अच्छा यहाँ दिया जा रहा है।
और इसी बीच आपको राजधानी राज्य से भी इस वक्त की बड़ी खबर बताएं, जहां सबसे बड़े राधा कृष्ण मंदिर का उद्घाटन आज होना है। 20 संत महात्माओं के मंत्रोच्चारण से परिसर गूंजेगा। 4,500 स्क्वायर फीट में ये मंदिर बना है। संत सदानंद महाराज करेंगे इसका उद्घाटन। आपको बता दें कि शीश महल के रूप में मंदिर को विकसित किया गया है। इस वक्त की आपको बड़ी खबर राजधानी राज्य से बता रहे हैं, जहां सबसे बड़े राधा कृष्ण मंदिर का आज उद्घाटन होना है, जिसमें 20 संत महात्माओं के मंत्रोच्चारण से पूरा परिसर गूंजने वाला है। 4,500 स्क्वायर फीट में यह मंदिर बना है। आपको ये भी जानकारी देते हैं कि संत सदानंद महाराज इसका उद्घाटन करने वाले हैं। तो रांची से ये बड़ी खबर है। रांची में अब सबसे बड़े राधा कृष्ण मंदिर का आज उद्घाटन होगा। जो श्रद्धालु राधा कृष्ण मंदिर आना चाहते हैं उनके लिए अब मंदिर खुल जाएगा। 20 संत महात्माओं के मंत्रोच्चारण से ये पूरा परिसर गूंजने वाला है। 4,500 स्क्वायर फीट में ये मंदिर बना है। 7 वर्षों में ये मंदिर आज भव्य मंदिर बन के तैयार है और सारे भारतवर्ष से 20 संत महात्मा हमारे यहाँ पधारे हुए हैं। 11 बजे शोभा यात्रा निकलेगी, उसके बाद में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी और राधा कृष्ण का ये भव्य मंदिर माने दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया जाएगा। 1 साल पहले निलंबित किए गए 28 इन्फोर्समेंट अधिकारी को फिर से बहाल किया गया। आपको बता दें कि रांची नगर निगम ने पिछले साल चुटिया के दुकानदारों से घूस लेने के मामले में 30 इन्फोर्समेंट कर्मचारियों की सेवा स्थगित की थी, लेकिन 1 साल बीतने के बाद इस 30 में से 28 इन्फोर्समेंट अधिकारियों को एक बार फिर से बहाल कर दिया गया है। रांची नगर निगम के प्रशासन संदीप कुमार ने यह कहा है कि सभी अधिकारियों को एक बार फिर से बहाल कर दिया गया है और कुछ दिनों में सभी एक बार फिर से ज्वाइन कर लेंगे, ताकि शहर में होने वाले अतिक्रमण पर मजबूती से काम किया जाए। इन प्रक्रिया है बेसिकली जो इन्फोर्समेंट की हमारी टीम है उनके कार्य होते हैं कि फील्ड में जहां पर भी चाहे पब्लिक प्लेसेस में इंक्रोचमेंट हैं या निगम के कोई आदेश हैं उनके अनुपालन की कार्रवाई है, तो उसके लिए हमारे पास मनोबल रहे फील्ड में हम लोग जो निगम के डिसीजंस हैं उनको इन्फोर्स करा पाएँ, उसी के तहत कार्रवाई। और अब बात करेंगे झारखंड के सियासी खबरों की। झारखंड में अब केंद्र सरकार ने गोगो दीदी योजना दिलाने की मांग उठा रही है। जिस तरीके से झारखंड सरकार मैया सम्मान योजना के तहत 2,500 महीने देने का काम कर रही है, उसी तरह से अब जेएमएम और कांग्रेस बीजेपी से केंद्र की निधि से झारखंड की महिलाओं को गोगो दीदी योजना दिलाने की मांग कर रहे हैं। 2100 रुपए गोगो दीदी योजना भी लागू कर, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सहायता राशि मिलता है 600 रुपए, 6,000 रुपए। तो ये 2500 के अलावा 2100 अब भारत सरकार झारखंड के हमारे मैया को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को देने का काम करे। ये काम जिस दिन बाबूलाल जी करवा देंगे हम लोग उनको धन्यवाद देंगे। चुनाव के समय भाजपा ने वादा किया था गोगो दीदी के लिए हम 2100 रुपया देंगे, तो आज यदि केंद्र में वह योजना लागू करे तो हमारी महिलाएं और अधिक सशक्त होंगी। जेएमएम और कांग्रेस की मांग पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाती है, उन योजनाओं के बारे में तो इन्हें पता भी नहीं है। उन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन राज्य सरकार के हाथ में है। अगर इन्हें महिलाओं की योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है तो मेरे पास आए, मैं इन्हें जानकारी दूंगा। योजना से महिलाओं के लिए तरह तरह की योजनाएं चल रही है, उनको पता भी नहीं होगा। भाई इम्प्लीमेंट करना तो राज्य सरकार को है ना, आप इम्प्लीमेंट करवाइए ना। महिलाओं के लिए कितनी योजनाएं केंद्र सरकार ने लागू किया है,
नहीं पता है तो कम से कम हम लोग से पूछ लें, हम लोग बता देंगे कि कौन कौन सी योजना महिलाओं के लिए केंद्र सरकार ने लागू किया। कोडरमा शहर अस्पताल की लचर व्यवस्था एक बार फिर से सामने आई है। सड़क दुर्घटना में घायल करण मुंडा को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया था। डॉक्टर की ओर से सिर्फ दर्द और एंटीबायोटिक इंजेक्शन देने के बाद प्रिस्क्रिप्शन स्लिप भी ऑर्थो डिपार्टमेंट के तरफ से लिखकर दे दिया गया और इमरजेंसी वार्ड में उसे छोड़ दिया गया, जहां 5 घंटे से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी मरीज को ना ही किसी अन्य वार्ड में शिफ्ट किया गया और ना ही किसी ऑर्थो डॉक्टर के पास भेजा गया। पूरे मामले में सिविल सर्जन ने इलाज का भरोसा दिया, लेकिन जब सिविल सर्जन की पहल के बाद भी इलाज नहीं मिला तो परिवार के सदस्य उसे निजी क्लिनिक में इलाज के लिए लेकर चले गए। पूरे मामले में सदर अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर सवाल अब खड़े होने लगे हैं। अभी तक मतलब कोई सुनवाई नहीं है। कितना घंटा हो गया? अभी 10 बजे पहुंचे हैं तो 10 बजे से इधर अभी 3:30 बज गया, कुछ इलाज नहीं हो रहा है। कोई इलाज नहीं। हाँ। अब क्या बोल रहा है लोग अस्पताल में? अस्पताल में बोल रहा है कि वो डॉक्टर के पास जाओ, वहाँ पर्ची दिखाओ बोल रहा है। तो वहाँ जाते हैं तो वहाँ भी डॉक्टर नहीं है। हम दिखवाते हैं पेशेंट कैसा है, पोजिशन में भी है, पेशेंट में क्या अभी हालत है। अगर होगा कुछ गड़बड़ तो हम देखेंगे उस चीज़ को, अदरवाइज उसको मतलब हम लोग फिर डिस्चार्ज करेंगे। देख लेते हैं पहले। ऐसे मामले में अगर जो लापरवाह जो कर्मी है उस पर क्या कुछ 5 घंटा 6 घंटा बीत चुका है। पहले हम थोड़ा देखेंगे इस चीज़ को, हम देख नहीं पाए इस चीज़ को अभी। हम देख लेते हैं, फीडबैक ले लेते हैं। और अब ऐसे में सवाल यह है कि मरीज को सदर अस्पताल में क्यों नहीं इलाज मिला? मरीज को ऑर्थो में रेफर कर क्यों भूल गए डॉक्टर? क्या सिविल सर्जन का आदेश नहीं मानते हैं डॉक्टर? ये ऐसे तमाम सवाल जो अब इस पूरी खबर के आधार पर पूछे जा रहे हैं। क्या आखिर झारखंड में इतनी लचर स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों है? क्या सिविल सर्जन का आदेश डॉक्टर नहीं मानते हैं? मरीज को इस तरीके से अस्पताल में रखकर क्यों छोड़ दिया गया? और अब आपको गुमला लेकर चलते हैं, जहां एक मां ने महज 1.5 साल की बेटी पर ऐसी हैवानियत दिखाई है जिसे जानकर या सुनकर आपके भी रूह कांप जाएंगे। ममता को शर्मसार करने वाली यह घटना गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र की है, जहां एक मां ने अपनी 1.5 साल की मासूम बेटी की गला रेत कर हत्या कर दी और शव के बगल में बैठी रही। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी मां को हिरासत में ले लिया। मैं खाना बना रहा था, उस टाइम मेरी पत्नी बच्ची को तेल लगा रही थी। बस तेल लगाई, उसके बाद वैसे ही लगी कपड़ा पहना रही, तो उसमें ही में तुरंत मैं इधर उधर को दौड़ने लगा। बच्ची को पता नहीं चला, तो फिर देखा तो गर्दन को काट दी। मोर 2 भतीजा मन है और मोर भाई, ये तीनों जन पूरा कांदे लागल जोर से पूरा गुल करके। तो मैं यही आसपास रहूँ तो मैं सुन लो, बाद में किन मतलब कुत्ते हुए गेलो, बाद में पूछ लो मन से किन का होला तो मन बताला कि छुआ के किन मतलब बैठी से किन रेत दे मायर। और अब आपको सरायकेला लेकर चलते हैं, जहां अवैध अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस ने एक अभियान चलाया। इस कड़ी में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने करीब 28.5 एकड़ जमीन पर किए जा रहे अवैध अफीम की खेती को नष्ट किया। चौका थाना अंतर्गत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चांडिल के नेतृत्व में निजी कंपनी एवं थाना प्रभारी चौका के साथ ग्राम टूरू में करीब 12 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से लगाए गए अफीम की खेती को नष्ट किया गया। वहीं दलभंगा ओपी चंपत गांव में ओपी के नेतृत्व में करीब 4.5 एकड़ में अवैध रूप से लगाए गए अफीम की खेती को नष्ट किया गया। राष्ट्रीय खादी और सरस मेला में झारखंड की लाह की चूड़ियां महिलाओं को आकर्षित कर रही है और घरेलू उत्पादों की धूम है। मेला में साबरमती आश्रम खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ जीवंत प्रदर्शनी लगी है। लाह उत्पादों के निर्माण से झारखंड के कारीगरों को रोजगार मिल रहा है और सरकार प्रयासों से इन उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है।
माने ग्राम उद्योग केंद्र बोर्ड से हम लोग काम करते हैं ट्रेनिंग का, और अभी खादी के मेले में आए हुए हैं और महिलाएं हमारी चूड़ी को बहुत पसंद करती है। वो इसलिए कि हम सामने बना बना के दे रहे हैं। महिलाओं को पूरा विश्वास है कि चूड़ी बहुत मजबूत है, और हम भी गारंटी देते हैं, साथ में कार्ड देते हैं कि मैडम हम लोकल हैं, आप इत्मीनान होकर ले जाइए। काफी पदाधिकारी के परिवार ले गए हैं, काफी महिलाएं ले गई है, सब खुशहाल है। देखिए, जहाँ तक लाह की बात है तो पलामू का एब्रीविएशन भी पलास, लाह और महुआ के रूप में होता था जब संयुक्त पलामू था, गढ़वा, लातेहार और ये। और उस समय झारखंड में सबसे ज्यादा लाह का उत्पादन झारखंड में इस क्षेत्र में होता है और देश में सर्वाधिक उत्पादन वाला क्षेत्र था। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने आज नहीं बरसों पहले रांची में नामकुम में लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया, जहां लाह पर विभिन्न प्रकार के शोध आज भी हो रहे हैं। वहां साइंटिस्ट हैं, बाकी हैं। लाह का उपयोग न केवल चूड़ी और प्रसाधन सामग्री में है, बल्कि मेडिसिन में और होम डेकोर में भी लाह का काफी उपयोग होता है। वन संपदा को पूरा प्रिजर्व करते हुए जो भी उससे खादी और ग्राम उद्योग आयोग के अंतर्गत जितने भी उत्पाद बनाए जा रहे हैं, उनको अभी नए सिरे से खादी ग्राम उद्योग आयोग उनको पुनर्जीवित कर रहा है। धनबाद में 2 से 10 जनवरी तक किन्नर समुदाय का महाधिवेशन हो रहा है, जिसमें देश भर से लगभग 5000 किन्नर शामिल हो रहे हैं। नवाडीह में आयोजित इस अधिवेशन में किन्नर समुदाय के सदस्य पूजा, पास्ता और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। 7 जनवरी को शोभा यात्रा मटकुरिया से शक्ति मंदिर जाएंगी, जहां माता रानी के दरबार में घंटा चढ़ाया जाएगा। किन्नर समाज ने कार्यक्रम की सफलता के लिए जोरों शोरों से तैयारी शुरू की।